प्रयागराज महाकुंभ, जहां संगम की हर लहर में बसी है आस्था, जहां ब्रह्मा जी ने किया प्रथम यज्ञ। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों की दुनिया से करना है साक्षात्कार, तो प्रयागराज कर रहा है आपके आगमन का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीएस रेडियो भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। मैं अपनी रेडर पर सवार होकर एक ऐसी दुनिया में आ गई हूं जिसको देखने के लिए, समझने के लिए 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है। जी हां, अखाड़ों की वो दुनिया जहां संत अपने साथ एक रहस्य लेकर चलते हैं। अखाड़ों के वो संत जो अपने आप में एक अध्याय होते हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और 12 साल में एक ही बार मौका मिलता है जब आप इन संतों की जिंदगी से रूबरू होते हैं। तो चलिए, हो जाइए तैयार, और बात नहीं करते हैं, अपनी रेडर पर बैठते हैं और आपको अखाड़ों के इन संतों से मिलाते हैं जो आपके और हमारे लिए और समाज के लिए ही जीते हैं और तपस्या करते हैं। कुंभ में सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ अखाड़ों के रंग दिखाने के लिए, क्योंकि एक से एक हठ योगी यहाँ आए हैं। बताया गया, कोई सालों से हाथ ऊपर किए हुए हैं, कोई हाइट में बहुत छोटे हैं, कोई अपनी एम्बेसडर गाड़ी से आए हैं। तो ये बताने से ज्यादा दिखाने के रंग हैं। तो चलिए, इन महात्माओं के रंग आपको दिखाते हैं। अखाड़ों की पेशवाई निकाली जाती है, ये एक रीति होती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नागा साधुओं की टोली निकली हुई है, क्योंकि एक अखाड़े की पेशवाई निकाली जा रही है। ये देखिए, सभी साधुओं को आप देख सकते हैं, ये नागा साधु हैं। जब भी कोई पेशवाई निकलती है, आनंद अखाड़ा पंचायत की ये पेशवाई निकल रही है, और जब भी कोई पेशवाई निकलती है तो उसमें सबसे आगे नागा साधुओं की टोली ही चलती है। तो देखिए, ये नागा साधु सबसे आगे जाते हुए, पीछे भी नागा साधु आ रहे हैं, लेकिन ये जो नागा साधु होते हैं ये घोड़े पर चलते हैं। देखिए, पूरा नगर भ्रमण होता है और उसके बाद गंगा के किनारे जो अखाड़े इनको दिए गए हैं, उस अखाड़े में ये सभी पहुंचते हैं। नगर प्रवेश इसे कहा जाता है, छावनी प्रवेश इसे कहा जाता है। पहले पेशवाई कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदला गया और अब इसे नगर प्रवेश कहा जाता है। पूरे रीति रिवाज के साथ में जश्न मनाते हुए, क्योंकि कुंभ बाबाओं का ही एक मेला है, सनातन का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें दूर दूर से बाबा आते हैं। तो देखिए, सभी इस अखाड़े के बाबा, सबसे आगे नागाओं की टोली है, नागा बाबा की टोली है, और पीछे सभी चलते हुए आपको दिखाई देंगे। कुंभ शुरू होने से पहले नगर प्रवेश होता है, छावनी प्रवेश होता है। ये देख सकते हैं आप, नगर प्रवेश चल रहा है एक अखाड़े का, और ये नगर प्रवेश अपने अखाड़े तक ऐसे ही जाएगा। यही रीति होती है जब भी कुंभ शुरू होता है, जिसमें सब अखाड़ों के लोग आते हैं, सभी अखाड़ों के बाबा आते हैं, अखाड़े आते हैं। तो नगर प्रवेश इसी तरीके से किया जाता है, जश्न होता है। कहा जाता है कि देवता जब जमीन पर आए हैं, जो इन बाबा के स्वरूप में ही है, वो सभी जो है यहाँ पर लोगों को दर्शन देते हैं, इसीलिए नगर भ्रमण किया जाता है। 3 साल के महात्मा देखे हैं? नहीं देखे? चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको 3 साल के महात्मा जो जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जरा बैठ के बतिया लूं, क्योंकि खड़े होकर इनसे बात नहीं हो सकती है। ये है श्रवण गिरी जी, ये संत, श्रवणपुरी जी, ये संत ही हैं। देखिए, 3 साल के हैं। नमो नारायण बोलते हैं आप? नमो नारायण। नाम आपका? श्रवणपुरी। ये ज्यादा जवाब नहीं दे पाएंगे, इनके साथ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। इतने छोटे संत हमने कभी नहीं देखे हैं, इतने छोटे संत। कितनी उम्र में आ गए थे आपके पास? ये 2.5 महीने के आए थे। 2.5 महीने के आए थे ये आपके पास में। और क्या क्या जो संत की सारी चीजें होती हैं वो अब इनको कराई जाएंगी? हाँ, अभी आप हाँ। जैसे मैंने सुना था कि आप लोगों का पिंडदान हो जाता है, आप पूरी जिंदगी इसी अखाड़े में देते हैं, वही सब इनका भी होगा? ये उसी शिक्षा के लिए यहाँ अखाड़े में रहते। तो आप लोग ही देख रेख करते हैं इनकी? आपको बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि कोई इतना छोटा भी यहाँ आ सकता है, हमारे साथ रह सकता है?
ये तो गंगे मैया की या भोले शंकर की कृपा से। ये स्नान करेंगे क्या जब अभी वो होगा? कहाँ स्नान करोगे पूछो? स्नान करेंगे आप? कहाँ स्नान करेंगे? हाँ? गंगा जी में। गंगा जी में स्नान करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। कृष्ण रूप आप इसे बोल सकते हैं कि देखिए जरा 3 साल का बच्चा संत बन गया है। यही सनातन की खूबसूरती है जो आप कुंभ में आकर देख सकते हैं। बताया गया कि एक जगह ऐसी कि 1,20,000 का एक दिन का रेंट है। कैसे भैया? तो चलिए दिखा देते हैं आपको। तो आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन प्रयागराज में एक नई व्यवस्था एकदम पत्ती की ओर से की गई है, वो है डोम सिटी। मैं ये आपको दिखाती हूँ, एक डोम के बाहर मैं मौजूद हूँ। अक्सर ये डोम जो है हम पहाड़ी इलाकों में देखते हैं, लोग अपनों के साथ में वक्त व्यतीत करने के लिए ऐसी डोम सिटी को देखने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, लेकिन प्रयागराज में भी ये व्यवस्था की गई है। देखिए पूरी तरीके से डोम ऐसे ही बनता है, तो ये डोम बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको अंदर भी लेकर चलती हूँ। पूरी लग्जूरियस व्यवस्था देने की कोशिश की गई है और कोशिश ये की गई कि जो अंदर जाए वो 360 जो है गंगा जी का और प्रयागराज का व्यू पा सके। ये देखिए, ये मैं आपको अंदर लेकर आई हूँ। जरा अगर कैमरा इस तरीके से दिखाएं तो ये देखिए पूरी व्यवस्था जो एक लग्जूरियस कमरे में होती है, वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है ताकि आप यहाँ पर रहकर उस व्यवस्था को भी महसूस कर सकें। और ये कर्टन्स दिए गए हैं। कर्टन्स अगर आप हटाएंगे, जैसे मैं ये कर्टन हटाती हूँ तो देखिए सामने मुझे गंगा जी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था दी गई है कि अगर आप यहाँ से कर्टन्स खोलते हैं तो गंगा जी दिखाई दें। इधर आपको ये चेंजिंग रूम दे दिया गया है। यहाँ पर भी आपको कर्टन्स दिए गए हैं कि यहाँ पर भी आप जो है कर्टन खोलें तो यहाँ भी आपको गंगा जी के दर्शन हो। ये देखिए, ये खोला तो इधर मुझे गंगा जी दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ से गंगा जी के दर्शन हो सकते हैं। इस पीपा के पुल से हम उस पार जा सकते हैं। यहाँ खोलती हूँ तो ये टेंट सिटी पूरी दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ कर्टन्स खोलती हूँ तो बाकी मुझे ये सारी डोम सिटी के जो और डोम्स होंगे वो दिखाई दे रहे हैं। और उस पार उधर जाएंगे रोड से तो आप मेन शहर से कनेक्ट हो पाएंगे। एक नया तरीका ये निकाला गया है और बहुत खूबसूरत ये तरीका नजर आ रहा है जो प्रयागराज में आज से पहले नहीं था। कॉस्ट 1,20,000 पर नाइट की रखी गई है। 1,20,000 में आप इसे बुक कर सकते हैं। तो चाहते हैं तो बुक करके देख लीजिए। व्यवस्थाएं अच्छी दिखाई दे रही हैं और डोम सिटी ये एक पहली पहल है कि यहाँ पर आप जो है रह सकें। आपको बताऊं, बहुत खूबसूरत तरीके से टेंट सिटी को तैयार किया गया। देखिए पूरा गार्डन थीम दिया गया है। ये देखिए, ये ITDC यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन की ओर से तैयार की गई है और लोगों ने यहाँ विजिट करना भी शुरू कर दिया। देखिए जैसे ये लोग हैं, ये सभी विजिट करने के लिए आए हुए हैं कि कैसी ये टेंट सिटी है। ये देखिए इस तरीके से इनको ले जाने के लिए कार्ट भी है कि अगर वो चाहें तो जो है इस कार्ट के थ्रू अलग अलग अपनी जो जगहें हैं या जो उनके कैंप अलॉट हुए हैं वहाँ तक जा भी सकते हैं। तो ये पूरा गार्डन व्यू दिया गया है। आप देख सकते हैं जैसे फ्लैट्स के नंबर होते हैं, सबको नंबरिंग कर दिया गया है। और इनका फेयर 20,000 तक जाता है, 20 to 25,000। स्टार्टिंग इनकी होती है 14,000 से 25,000 तक जाता है। अब मैं आपको एक कैंप के अंदर भी लेकर चलती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कैंप मैंने अलॉट कराया है, मैंने इसका पेमेंट किया है तो 201 मुझे ये कैंप नंबर मिला। ये सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया गया है, गार्डन व्यू दिया गया है। उसके बाद अंदर चलकर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा लग्जूरियस प्रॉपर्टी इस तरीके से दी गई है। वॉशरूम देखिए कितने क्लीन, यहाँ इस तरीके से क्लीन वॉशरूम्स एकदम यहाँ पर दिए गए हैं। पूरा ध्यान रखा गया है कि आप अगर यहाँ पर जो अपना मनी दे रहे हैं वो वर्थ हो। ये देखिए पूरा क्लीन वॉशरूम। 14,000। अच्छा, जिस कैंप में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसे आपको एक होटल में पूरी व्यवस्था मिलती है, कुछ वैसी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। पूरी व्यवस्था मुझे वैसी नजर आ रही है। जरा आप बाहर आए। आपने रील स्क्रॉल करते करते एक महात्मा के बारे में बड़ा सुना होगा, कैलाशानंद गिरी जी के बारे में, उनकी साधना के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। अगर साधना में बैठ गए तो घंटों बैठे रहते हैं और इतनी तपस्वी रहते हैं, वो इतनी तपस्या करते हैं। तो चलिए कैलाशानंद जी से आपको मिलवाते हैं।
देश के बहुत बड़े संत से मैं आपको मिलाने जा रही हूं। उनसे बातचीत भी करेंगे, हम साक्षात्कार करेंगे उनके साथ में कि कैसे महाकुंभ को वो देखते हैं। लेकिन मैं उनका परिचय दूं उससे पहले मैं कैमरा घुमा देती हूं उनकी ओर, तो आप अपने आप समझ जाएंगे और आप कहेंगे कि आज आपने दुर्लभ दर्शन हमको करा दिया। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। कैलाशानंद गिरी जी हमारे साथ में हैं। इनके बारे में आपको मैं जितना बताऊं उतना कम होगा, क्योंकि जितना आपने देखा होगा साधना में शायद इनसे ज्यादा कोई लीन नहीं रहता होगा। ये तो मेरा भी सौभाग्य है महाराज जी, आज जो मेरी आपसे बात हुई, आपने मुझे समय दिया। महाकुंभ, हमारी पीढ़ी को ये सौभाग्य मिला कि हम इस महाकुंभ को देख पा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस महाकुंभ को? कितना दिव्य, भव्य और बहुत मुश्किल से मिलने वाला समय है। देखो सपना, कुंभ तो 4 हैं: हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, उज्जैन और नासिक। लेकिन तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ अक्षय वट है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी है, संगम है। और तीर्थराज प्रयाग है, ये तीर्थों के राजा हैं, तीर्थों के राजा हैं। तो उस कारण तीर्थराज प्रयाग का जो कुंभ है, ये दिव्य, भव्य और विशाल होता है। यहाँ दुनिया में जितने भी साधु रहते हैं वो सबके सब कुंभ में आना चाहते हैं, सबके सब इस कुंभ में आकर के गोता लगाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं और महापुरुषों का दर्शन करना चाहते हैं। तीर्थराज प्रयाग बताया गया है कि अक्षय वट, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सुकृति विभू सुकृति संभूतन, विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। यहाँ जो बट विश्वास है वो धर्म की छाया है, सनातन धर्म की छाया है, बरगद का वृक्ष है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा मैं वृक्षों में बट हूँ। उन्होंने कहा बट तो धर्म की छाया है, मैं धर्म की छाया, मुझसे भी बड़ा बरगद का जो बरगद की तनी है वो है। और भगवान कृष्ण बार बार इस चीज को कहते हैं कि गंगा यमुना, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, नागों में वासुकी हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, घोड़ा में उचस सर्वा हूँ, मैं सिद्धों में कपिल हूँ, मैं मानवों में राजा हूँ, मैं महीनों में मार्ग शीर्ष हूँ। यहाँ जो माघ का महीना होता है प्रतिवर्ष, उसमें यहाँ कल्पवास करते हैं लोग, माघी कल्पवास करते हैं, माघ मेला लगता है। तीर्थराज प्रयाग का जो कुंभ है वो कुंभ इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं और इस समय सारे तीर्थ प्रयाग में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कैलाशानंद गिरी जी महाराज। बड़ी बातें इन्होंने बताई, कुंभ से जुड़ी वो बातें इन्होंने बताई जो अक्सर आप किताबों में पढ़ेंगे और किताब पढ़ने का पता नहीं आपके पास समय है या नहीं, लेकिन यहाँ आप सुनकर वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ कुंभ आकर वो पुण्य भी कमा सकते हैं। हम आपको अब एक ऐसे संत से मिलाने जा रहे हैं। आप सोचिए, एक दिन भी ऐसे हाथ ऊपर रखिए तो हाथ की क्या स्थिति होगी, लेकिन ये संत 9 साल से अपना हाथ ऐसे ही ऊपर रखे हुए हैं। जरा इनसे मिलवाते हैं। महाराज जी, क्या नाम रहा? हमारा नाम है महाकाल की उद्धव तपस्वी। अच्छा, 9 साल से क्या तपस्या है ये जो आप हाथ ऐसे किए हुए हैं? और दर्द नहीं होता है? क्यों तपस्या है? कोई तकलीफ नहीं है। गौ रक्षा के लिए हो रहा है, जीव जंतु की रक्षा के लिए हो रहा है, भारत माता की रक्षा के लिए हो रही है, अपने धर्म की रक्षा के लिए हो रही है। धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं 9 साल से? 9 साल से यार। कैसे मन में आया कि हम ये हाथ ऊपर करके रखेंगे? देखो, आत्मा परमात्मा, आत्मा से सब विचार होते हैं, मन से कुछ होते नहीं, कहने से बोलने में कठिन है। सब आत्मा से जो हो रहा है, आत्मा से हो रहा है, आत्मा परमात्मा है। हाँ। सही नहीं? हाँ। और सब गुरु की कृपा है, तो दिक्कत नहीं हुई है? कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब भोलेनाथ की कृपा। सब भोलेनाथ की कृपा है। कहाँ से आते हैं आप?
हम लोग नमते साथ तो बेटा पानी आज यहाँ कर दे देश में घूमते धर्म का प्रचार कर सब रहे जगह हैं। घूमते हैं हाँ जी, धर्म हाँ का जी। तो ये आपकी तपस्या तो सारे बाबाओं से एकदम अलग तपस्या है। सब गुरु की कृपा हमारी बच की क्या हम क्या कर पाएंगे, सब गुरु की कृपा होते हैं, सनातन धर्म महादेव के की कृपा होती है सब, हाँ। और क्या। महादेव इसी हाथ में बसे हुए हैं। अच्छा, देख लो महादेव। ओ आप ये हाथ में महादेव लिए हुए हैं? हाँ, 9 ऐसे ही सालों लिए से। हुए हैं 9 साल 9 से। साल हो गए। कभी प्रत्यक्ष दर्शन या कुछ ऐसा हुआ है? दर्शन भी अनुभूति हुआ, हुई सब है? कुछ हुआ, हाँ? सब हुआ है। सब हुआ है। सब भगवान की कृपा देखो आज सत्य में आ रहे हैं। तो सही आप नहीं? समाधि ऐसे ही लेंगे जब लेंगे? समाधि हमारी ऐसी होगी जीवन भर की, हम लोग जीवन जितने भर पिंडदान अब ऐसे करे, ही सदी के पर्व आए नहीं अच्छा, कल, जीते जी पिंडदान कर जितने देते हैं। पिंडदान 17 पिंड करके हम लोग संत आजाद ऐसे ही हुए। बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। पिंडदान कर दिया। ऐसी ही साधना ये आपको देखने में हो सकता है आसान लग रही हो, लेकिन अगर आसान लगती है तो 10 मिनट के लिए भी हाथे से ऊपर करके रखिए, मुश्किलात महसूस हो जाएंगे। ये तो 9 साल से करके बैठे हैं और अभी आगे भी करने का विचार बना हुआ है।